हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 8:30 बजे और यहाँ पे मेरे पतिदेव चले गए थे ऑफिस और मैं आ गई थी अपने कमरों की तरफ। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं किचन में एक ढेर बर्तनों का पड़ा हुआ है। भैया के बैग्स तैयार हो गए हैं और मेरे यहाँ पे रूम पूरा फैला पड़ा हुआ है। सबसे पहले मैंने अपनी बिट्टू को सुला लिया था और उसके बाद ना मैं आ गई थी किचन में। सबसे पहले मुझे बनाना था यहाँ पे खाना। तो गाइस, अभी सुबह के बज रहे हैं 11 और मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे आ गई थी अपने किचन के मतलब दाल वाल बनाने में। यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ भट की चुटकानी प्लस क्या कहते हैं चावल। तो सबसे पहले ना मैंने भट को भूनने के लिए रख दिया था और मैं आ गई थी यहाँ प्याज टमाटर चॉप करने के लिए। मैंने यहाँ पे प्याज टमाटर अच्छे से चॉप कर लिया था और मैं यहाँ पे भट को भूनने के लिए रख दिया था। यहाँ पे भट भी मेरी ऑलमोस्ट भून चुके हैं और मैं एक साइड से बनाने लगी हूँ इसके लिए बैटर। मैंने एक सर्विंग बाउल ले लिया था और उसमें ना ये अच्छे से बेसन का बैटर तैयार कर लिया था और दूसरी साइड ना मेरे यहाँ पे भट भुन गए थे और मैंने वहाँ पे वो भट को निकाल के मैं वहाँ पे प्याज टमाटर को भुनने के लिए डाल दूँगी मसाले वसाले डाल के। तो गैस यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जीरा डाल लिया था और फिर ना वो डाल के प्याज टमाटर डाल के मसाले वसाले डाल के इसको अच्छे से भूनने के लिए लगा दिया था। 2-3 मैंने इसमें साबुत मिर्ची डाल ली थी और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे अपने ये बेसन के बैटर पे। तो मैंने यहाँ पे बेसन के बैटर में थोड़ी सी मट्ठा डाल ली थी और आधा गिलास मट्ठा डाल लिया था, ज़्यादा नहीं डाला था गाइस। और ये इसमें मैंने इस बैटर को टमाटर प्याज वाला जो भूनने के लिए रखा था ना उसमें मैंने डाल दिया था। और अब मैं इसको थोड़ी सी देर चला लूँगी और थोड़ी देर चलाने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी भट डाल के मैं इसमें पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो गाइस, यहाँ पे मैंने इसको इसमें डाल दिए थे भट और भट डालने के लिए ना मैंने इसको पकाने के लिए छोड़ दिया था। और दूसरी तरफ मैं रख लूँगी चावल को मैंने यहाँ पे अच्छे से धो धा के रख लिया था और मैं इसको चला दूँगी गैस में। एक तरफ मेरा दाल बनेगी, दूसरी तरफ मेरा चावल बन जाएगा और एक साइड से ना मैं अपने बर्तनों को धोते जाऊँगी क्योंकि ब्रेकफास्ट के आज बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं। चाय 2 टाइम की तो चाय ही बन गई थी और एक टाइम ब्रेकफास्ट हो गया था। तो ये बहुत सारे बर्तन हो गए थे, मैंने इनको साफ़ कर लिया था और जल्दी जल्दी से ना मैं कर लूँगी किचन साफ़। यहाँ पे मेरा किचन भी साफ़ हो गया, बर्तन भी साफ़ हो गए हैं और मेरी ना चावल बन चुका है। चावल की गैस मैंने बंद कर दी है और यहाँ पे दाल को मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है। बेटू अपने बड़े पापा के साथ खेल रही है और तब तक आ गई थी मैं अपने बेडरूम में एक मैट्रिक्स कवर तो मैंने कल चढ़ा दिया था लेकिन एक बज रहा था तो मैंने उसमें चढ़ा दिया था कवर और जल्दी से मैं कर लूँगी यहाँ पे सारी सफाई करने के बाद ना आज मेरे बहुत सारे कपड़े मैंने कल धुले थे, उनको फोल्ड नहीं किया था। तो गाइस, मैं उन कपड़ों को फोल्ड करने पे आ गई थी। आज मैंने बेटू की अलमारी भी थोड़ी सी सही की और पतिदेव की अलमारी भी सही की और अपनी अलमारी भी थोड़ी सी सही की। तो यहाँ पे बेटू के मैंने वो कपड़े जो अब काम में नहीं आने वाले हैं विंटर्स के वो संभाल के रख दिया था और इसकी अलमारी ना एकदम जमा ली थी। देन यहाँ पे मैंने अपने पतिदेव की अलमारी भी अच्छे से मस्त तरीके से सजा ली थी और मैं आ गई थी अब भैया के लंच पे। तो गाइस, मेरे भैया को थोड़ा जल्दी जाना था, 1 बजे निकलना था तो मैंने सोचा उनको मैं खाना वाना दे दूँ। तो यहाँ पे अभी इस दिन का बज रहा था 1 और मैंने उनको दे दिया था खाना, वो निकलेंगे 1:30 तक का। तो मैंने सोचा क्या कहते हैं वो खाना खा लेंगे, जब तक वो खाना तैयार होते हैं तब तक मैं बेटू को नहला लेती हूँ। तो आज बेटू के नहाने के लिए भी थोड़ा सा लेट हो गया था। मैंने यहाँ पे बेटू को नहला धुला के ना तेल मालिश करके मैं इनको पहनाने लग गई थी कपड़े। ये ना बहुत ही शैतानी कर रही थी, रो रही थी, मतलब कह रही थी कि मुझे मत पहना कपड़े। तो कभी कभी ना ये बहुत जिद भी करने लग जाती है और मुझे तो पहनाना ही था। तो यहाँ पे भैया भी तैयार हो गए थे, उनके जाने की तैयारी हो रही थी। मैं बेटू से कह रही थी तब बड़े पापा को सी ऑफ कर ले और उसके बाद तुझे भी खाना खिला दूँगी। तो यहाँ पे मैंने बेटू को अच्छे से मालिश वालिश करके तेल वेल लगा लिया था और सर में मैंने ना इसके सरसों का तेल लगा के इसको टोपी भी पहना दूँगी। तो गाइस, यहाँ पर से फिर मैं चले गई थी इसको नीचे लेके और एक साइड से ना मैं इसका खाना भी बना दूँगी क्योंकि इसको शायद भूख लगी है, बहुत ही रोई जा रही है। और यहाँ पे इसके बड़े पापा चले गए थे और बड़े पापा को सी ऑफ करके ना मैंने यहाँ पे मैंने इसके लिए
खाना जो लाई थी ना इसको खिलाने लगी थी, लेकिन ये पता नहीं क्यों इसने खाना नहीं खाया। मैं जो भटकी चुटकानी बनाई थी उसका रस रस लेके आई थी और थोड़ा सा ना चावल मिक्स मैश कर रखा था, इसने उसे खाया ही नहीं गाइस। तो फिर मैंने सुबह की जो मिक्स वेज बची थी ना उसमें आलू और जो भी सब्जियां थी उनको निकाल के उसकी ग्रेवी टाइप यानी थोड़ी सी लिक्विड बना के उस पर चावल मिलाया, लेकिन इसने वो भी नहीं खाया। देन मैंने इसको सुला दिया था, ये सो गई थी। सोने के बाद ये यहाँ पे उठी, शाम का बज रहा था 4 और मुझे ना इसके वो करना था, मतलब कि इसके कपड़ों की थोड़ी सी ये मैंने निकाल के रखे थे, इनको रखना था बैग में। ये आप पिंक ड्रेस देख रहे हैं, या अभी ना मैं अपनी दीदी के यहाँ गई थी तो इसे मेरी बेटू को मिला था गिफ्ट, वहाँ से टीका लगा था। और ये मेरे पापा ने टीका लगाया था, ये भी इसने अभी ना एक टाइम भी नहीं पहना है गाइस। पता नहीं ये इस बार के विंटर्स के कपड़े अगले विंटर्स में इसके काम आएंगे नहीं आएंगे, ये तो मुझे भी नहीं पता। ये डोरेमोन वाली ड्रेस इसने काफ़ी बार पहन ली है और ये भी अब मैं नहीं पहनाऊँगी, तो इसकी भी मैं तय करके इसको भी पैक कर दूँगी। और ये वाला ड्रेस ना मैंने सिर्फ 6 मंथ बर्थडे में सिर्फ 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए पहनाया होगा, उसके बाद ये भी इसने नहीं पहना। और ये वाला जो ड्रेस है ना इसके किसी नीचे कपकोट वाले दादा ने इसको गिफ्ट की थी, तो ये भी मैं अभी फ़िलहाल के लिए रख दूँगी क्योंकि ये भी इसने 1 टाइम भी नहीं पहना है। तो गाइस यहाँ पे इसका एक 1 पीस था, मुझे नहीं लगता वो भी अब इसे मैं पहनाने वाली हूँ क्योंकि ये ज़्यादा गर्म कपड़े हैं और अपना यहाँ पे थोड़ा सा गर्मी स्टार्ट होने लगी है, तो मैं सारे तो नहीं, कुछ कुछ गर्म कपड़ों को पैक कर दूँगी जो मुझे लग रहा है ये नहीं पहनने वाली है। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको कम से कम इसके 4 या 5 जोड़ी कपड़े ऐसे दिखा रखे हैं जो जिसने 1 टाइम भी यूज नहीं किया है और मैं इनको करने लगी हूँ पैक। अब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना, मैंने खाली फालतू में इसके लिए विंटर्स के लिए इतने ज़्यादा कपड़े खरीद दिए थे, क्योंकि विंटर्स के लिए जब हम गांव गए थे तो इससे काफ़ी सारे गिफ्ट में भी विंटर्स के कपड़े मिल गए थे, तो इसके पास ना बहुत सारे विंटर्स के कपड़े हो गए थे और जो मैंने खरीदे थे मुझे ऐसा लगा मैंने वेस्ट ऑफ मनी कर दी, क्योंकि इतने सारे कपड़े इसके हैं जो पड़े हुए हैं, मैंने पहनाए तक नहीं है। तो इनको तो मैं सारे कर दूँगी पैक, और इनको पैक करने के बाद ना मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं आज गाइस। तो मैं इनको पैक करने लगी थी। इनको पैक करने के बाद मैं आऊँगी अपनी सब्जियों में, जो कि मैंने ना मैं गई थी कल परसों नहीं, हाँ कल मंडे मार्केट गई थी और वहाँ से ढेर सारी सब्जियाँ उठा के लाई थी। तो गाइस यहाँ पे मैंने ये पैक कर दिया, तब तक मेरी बेटू रानी के देखो काम कैसे चले। इनको मैं कितना भी गद्दे में बिठा लूँ लेकिन इन्हें जाना टाइल्स में ही है। तो मैं गई थी मंडे मार्केट और वहाँ से ना मैं ढेर सारे मटर उठा के लाई थी, यानी 2 किलो मटर उठा के लाई थी। तो मैंने सोचा ना इनको मैं सारे छिल के रख देती हूँ, स्टोर कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना मेरा ये बर्तन जिसमें मैं छिल के निकालूँ, इसको भी मैं कल मंडे से ही लेके आई थी। मुझे बड़ा प्यारा सा क्यूट सा लगा तो मैं ले आई इसको भी। तो इसी में मैं ना सारे मटर को छिल छाल के रख दूँगी। और मटर छिलने के बाद मेरी बेटू को देखा मटर कैसे पकड़ा हुआ है, उसको खा रही थी, चबा रही थी, तो मैंने भी चबाने दिया। यहाँ पे ना ढेर सारी हरी सब्जी भी लेके आई थी। तो गाइस अभी तो मेरा पूरा टाइम ना सब्जियों को सुधारने में ही चला गया। यहाँ पे मैंने मेथी को अच्छे से सुधार लिया था और धो धा के ना अच्छे से रख लिया था, और इसको भी मैं कट कर लूँगी अभी, क्योंकि कल मॉर्निंग में मैं इसी को बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पति को वैसे भी हरी सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा उनके लंच में ना मैं इसी को बना दूँगी, ब्रेकफास्ट में भी बन जाएगा और लंच में भी बन जाएगा। तो गाइस ये मैंने ढेर सारी मेथी काट के रख दी थी। सुबह को बनेगी इसकी सूखी आलू मेथी की सब्ज़ी और दिन में बेटो और मैं भी इसी की कड़ी बना लेंगे। तो गाइस यहाँ पे अब शाम के बज गए थे 6 और मेरी बनने लगी थी चाय। तो यहाँ पे मेरी पतिदेव का कॉल मैंने किया था चाय पियोगे, उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन वो पियेंगे मुझे पता है। यहाँ पे मैं बेटू के साथ खेलने लगी थी और वहाँ मेरी चाय भी बन गई थी। तो गाइस यहाँ पे मैं ढेर सारा अपनी बेटू के साथ इंजॉय करने लगी थी। और शाम के बजे थे 6:30, 6:30 से ऊपर 7 बजने वाला था और मैं लेके आ गई थी यहाँ पे चाय। तो गाइस यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा स्नैक्स भी ले आई थी, यानी मैं थोड़ा सा बंद ले आई थी और थोड़ी सी नमकीन और थोड़ी सी चाय। तो आज की ब्लॉग की एंडिंग हम यहीं पे करते हैं और हम अब कर रहे हैं अपनी इवनिंग चाय को इंजॉय। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, बाय।